नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यह निर्णय तो ले लिया कि वो अकेले ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन क्या यह इतना आसान है? पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी ने 19.43% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीती थी। क्या पार्टी अकेले लड़कर अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या उससे भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? यह बड़ा सवाल है। 2019 के चुनाव में सपा, बसपा और रालोद ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार बहन जी ने एकला चलो रे का नारा दिया है। ऐसे में पार्टी के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। खबरें हैं कि बसपा के सिटिंग सांसदों का भरोसा डगमगा रहा है। चर्चाएं ये भी हैं कि वो अपना नया ठिकाना तलाश रहे हैं। ऐसे में बसपा की सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले इन 10 सीटों को बचाना है। इसके लिए पार्टी ने अभी से दमदार प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पार्टी की कोशिश है कि उसके पास ऐसा विकल्प हो जो किसी भी तरह वर्तमान सांसदों से कमजोर ना हो। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के साथ ही सीटवार कसरत भी तेज कर दी है। इनमें सबसे पहले तो उन 10 सीटों पर पार्टी का फोकस है जिन पर उसने 2019 में जीत हासिल की थी। अब क्योंकि उसके वर्तमान सांसदों के दूसरे दलों में संपर्क में आने की खबरें आ रही हैं, इसे देखते हुए बसपा उसके विकल्प तलाश रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बसपा ज्यादातर सीटों पर प्रभारी भी तय कर चुकी है। मायावती ने अब प्रत्याशियों के चयन पर और ज्यादा काम करने के निर्देश दिए हैं। अब पूरी तैयारी करने के बाद ही प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। पार्टी उन खास सीटों पर भी काम कर रही है जहां उसने 35 और 40% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। बसपा ने पिछला चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। उसने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से जीती हुई सीटों के अलावा 10 और सीटें ऐसी थीं जिन पर उसे 40% से ज्यादा वोट हासिल हुए। यहां कम वोटों के अंतर से हार मिली थी। वहीं जीती हुई सीटों के अलावा 21 सीटें ऐसी थी जहां 35% से ज्यादा वोट पार्टी को मिले थे। पार्टी ने ऐसी सीटें भी तलाशी हैं जहां दलित वोटर्स बहुतायत में हैं और उसका प्रदर्शन अक्सर वहां पर बेहतर रहता है। पार्टी की कोशिश है कि ऐसी मजबूत सीटों पर बेहतर प्रत्याशी देकर वहां ठीक से प्रचार किया जाए और यहां पर बड़े नेताओं की ज्यादा से ज्यादा बैठकें और सभाएं की जाएं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही यह भी कहा कि चुनाव के बाद अपनी शर्तों पर वो सरकार में शामिल हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा अपनी रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि मजबूत सीटों पर फोकस कर लिया जाए तो बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। इनमें सबसे बड़ी चुनौती वो सीटें हैं जहां वो पिछली बार जीती थी। पार्टी यदि उनमें से कुछ सीटें भी जीत लेती है तो यह चुनाव के बाद पार्टी की महत्वपूर्णता बढ़ा सकती है। इसी के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए शनिवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में खासतौर से प्रत्याशियों के चयन और चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि अकेले चुनाव लड़ने की बसपा की जिद आगामी लोकसभा चुनावों में पिछली बार के प्रदर्शन को दोहरा पाती है या फिर नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।